नमस्कार। मैं न्यूट्रिशनिस्ट सरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब ऐसा वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया में लोग जो है मोटापे को लेकर बहुत परेशान हैं, अपने वजन को लेकर बहुत परेशान हैं। बात जब हमारे स्वास्थ्य की आती है तो वजन मापना जो है वो एक ही तरीका नहीं हो सकता है, इसके कई तरीके हैं। स्वस्थ रहने के कई तरीके हैं और वजन जो है वो एकमात्र संकेतक नहीं है इसका। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अपना वजन मापने का सही तरीका है क्या? तो शोधकर्ताओं के अनुसार वजन में रोजाना उतराव चढ़ाव हो सकता है, इसलिए सप्ताह में एक बार अपना वजन मापें। वजह है कि एक अध्ययन में पाया गया है कि नमक का सेवन बढ़ने से पानी का सेवन बढ़ सकता है, जिसके चलते वजन बढ़ सकता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट रैचल फाइन के अनुसार सप्ताह में एक बार से ज़्यादा अपना वजन मापने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोजाना पानी के उतराव चढ़ाव के कारण शरीर का वजन दिन प्रतिदिन के आधार पर काफ़ी हद तक बदल सकता है। हर हफ्ते एक ही समय पर अपना वजन मापने से आपको ज़्यादा सटीक रिजल्ट मिलेंगे। सबसे सटीक वजन के लिए आप सुबह सबसे पहले अपना वजन मापें बिना खाए पिए। सुबह अपना वजन मापना सबसे प्रभावी है, क्योंकि इस वक्त आपने कुछ खाया नहीं होता है और आपके बॉडी का असल जो वज़न आता है वो मिल सकता है। लेकिन एक ध्यान रखें, एक बात माइंड में रखें कि अगर आप पूरे कपड़े उतार कर वज़न मापते हैं और कुछ दिनों के बाद या दूसरे सप्ताह आप कपड़े पहनकर वज़न मापते हैं तो उसमें भी फ़र्क आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार आप शुरू में वज़न अपना मापें, उसी प्रकार ही आप हर वक्त अपना वज़न मापें। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि वज़न मापने का समय जो है वो आपको एक ही रखना होगा। अगर सुबह मापते हैं वज़न तो हमेशा सुबह ही मापें। अगर आप यहाँ तक कि अगर आप वज़न मापने से पहले बाथरूम गए हैं, पहली दफ़ा जब आपने वज़न मापा, तो हर दफ़ा बाथरूम जाने के बाद ही अपना वज़न मापें, तब आपको सटीक मिल सकेगा, इसका सटीक रिज़ल्ट मिल सकेगा। अगर आप एक्सरसाइज करके पहली दफ़ा वज़न माप रहे हैं तो बाद में भी एक्सरसाइज करके आप उतनी ही एक्सरसाइज करके वज़न मापें, पर बेहतर ये होगा कि एक्सरसाइज से पहले आप वज़न मापें, पहले भी और बाद में भी। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपने घर में मशीन रखी हुई है, यानी तरह तरह की मशीनों के ऊपर आप वज़न मत मापें। जो आपने घर में मशीन रखी है अगर उस पर वज़न मापते तो हर दफ़ा ही उस पर ही वज़न मापें। डॉक्टर या जिम में पड़ी हुई मशीनों के ऊपर जब आप वज़न मापते हैं तो उस पर ध्यान मत दें। अगर आप वज़न कम करने की जर्नी में हैं, कोशिश में हैं, तो आपको कितनी बार वज़न मापने की ज़रूरत है, यह सवाल पैदा होता है। कुछ लोग हर दिन वज़न मापने की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है वो हर दिन वज़न मापने की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर रोज़ वज़न मापना जो है ये आपको एक सटीक रिज़ल्ट दे सकेगा। लेकिन फिर वही बात आएगी कि वज़न मापना कैसे है, जैसे कि हमने पहले बताया है। मापने की प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन हर दिन आप वज़न माप सकते हैं अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो। अगर आप एनोरेक्सिया बिंज ईटन डिसऑर्डर से आप पीड़ित हैं या डिप्रेशन से आप पीड़ित हैं, टेंशन है आप में, तो आप जो है वज़न तोलने के बारे में आप पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। और भी कई इश्यूज़ हैं जो कि वज़न के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन, आप क्या खाते हैं, और हार्मोन के आधार पर भी वज़न घट बढ़ सकता है। सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर वही बात कि अकेला वज़न मापना जो है आपके स्वस्थ होने की का संकेत नहीं देता है। तो
जैसे कि आप डी बात हमने की डिहाइड्रेशन की, कि अगर आप पानी कम लेते हैं या पानी नमकीन भोजन लेते हैं जिसके चलते पानी ज़्यादा पिया जाता है, शराब का सेवन करते हैं, कैफ़ीन का सेवन करते हैं, तो इससे वज़न के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो मूत्रवर्धक के रूप में काम करती है। यानी कि जिस वक्त आप कैफ़ीन लेते हैं तो आपको बाथरूम जाने की इच्छा काफ़ी दफ़ा जागेगी और आप काफ़ी दफ़ा बाथरूम जाएंगे, जिससे आपके वेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है और आपका असल वेट नहीं आता है। हाँ, ये भी जानकारी दे दें कि 1 पाउंड वज़न घटाने के लिए 3500 कैलोरी कम करने की आवश्यकता है। एक शोधकर्ताओं के हिसाब से वज़न में 5 से 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखकर मामूली शुरुआत करना आपके लिए अच्छा होगा। और आप ध्यान रखें कि खुद का वज़न मापना हर किसी के लिए अलग अलग होता है। यह निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को मापने का एकमात्र तरीका नहीं है। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखें, माइंड में रखें कि तेज़ी से वज़न घटाना जो है ये नुकसानदायक हो सकता है, ये आपको भुखमरी की तरफ ले जा सकता है। इसलिए स्लो वज़न घटाना जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा और कारगर रहेगा और ज़्यादा समय तक टिकाऊ भी रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बहुत जल्द मैं इसी टाइप की वीडियो लेके आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।